किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर। और ये चर्चा साथियों इसलिए जरूरी है कि जो देश का कोई भी किसान हमारा मित्र है और हमारा मित्र कोई भी जिन्स की खेती करता है, जो वो सरसों की करता है, जो सोयाबीन की करता है, जो नरमा की करता है, जो कपास की जब करता है, परंतु हमें हमारे पास जो रिपोर्टें मिलती है वो रिपोर्ट उस तक पहुंचानी अति आवश्यक होती है। और काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि ताऊ जी आप सोयाबीन के बारे में अपडेट दे दीजिए। साथियों सोयाबीन के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। वैसे तो मैंने 2-3 वीडियो सोयाबीन के बारे में अपलोड की हैं, परंतु अब जो नई जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोयाबीन के अंदर सिचुएशन क्या बन रहा है, सच्चाई क्या है, किसान को क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मैं हर एक फसल के बारे में इसी तरह की सच्चाई आपको सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगती है और आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर इस तरह की अपडेट मिलती रहे। साथियों अब की बार जो खबर निकल के आई है, चाहे महाराष्ट्र से आई है चाहे राजस्थान से आई है, काफ़ी किसानों से मेरी बात हुई है। भारी बरसात के कारण सोयाबीन के बीज कहीं तो ज़मीन में गड़ भी चुके हैं। 2-3 बार बिजाई करने के बाद भी सोयाबीन की खेती सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और सोयाबीन की बिजाई का रकबा लगभग 15 और 20% तक घटने के समाचार लगातार मेरे को मिल रहे हैं। मैंने उन किसानों से बात की और ये बात पूछी गई कि सोयाबीन से हटकर किस चीज़ जिन्स की बिजाई की है, तो उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में जवाब दिया कि हमने मक्का की बिजाई की है। मक्का की खेती 3 महीने की खेती है, सरकार का रुझान मक्का की हो रहा है, तो हमें लगता है कि 2 पैसे का ठीक फायदा होगा, जिस कारण मक्का की बिजाई हमारे यहाँ ज़्यादा हुई है। साथियों सोयाबीन की बिजाई घटने के कारण बाजार को सपोर्ट मिलने की तो संभावना है, परंतु देश के अंदर भारी भरकम स्टॉक जो है सोयाबीन का मौजूद है और मौके के ऊपर डीओसी जो सोयाबीन की खड़ होती है उसकी डिमांड बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। साथियों आप सभी को पता है कि सोयाबीन के भाव सोयाबीन के तेल के ऊपर नहीं, सोयाबीन के डीओसी पर चलते हैं, क्योंकि सोयाबीन के अंदर बहुत ही कम तेल देखने को मिलता है और बहुत ही कम तेल होने के कारण इसके भाव तेल के ऊपर निर्भर नहीं करते। साथियों जो खबर निकल के आई है विदेशों से जो तेल आ रहा है वो लगभग 5 रुपए किलो तक की बढ़त के हिसाब से आ रहा है, जो अब 2-3 दिन के अंदर सुनेरियो बना है। और ये 2-3 दिन से जो सुनेरियो बना है, 2-4 रुपए तेल की बढ़त बाजार के अंदर आई है, इससे सोयाबीन के भाव को 150 और 200 रुपए का सहारा मिला है, जो ऑलरेडी आपके सामने है। 4400 रुपये 4400 रुपये तक सोयाबीन के भाव देखने को मिल रहे हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में सोयाबीन का तेल सरसों के तेल का धीरे धीरे धीमा धीमा पीछा करेगा। आप ये मत सोचिए कि एकदम से स्टॉक लगाएगा और ये एकदम से उछाल खाएगा। वैसे तो क्या पता कुछ हो जाए, परंतु जो अनुमानित जानकारी है वो इस हिसाब से है कि सोयाबीन के अंदर जिस भी किसान के पास सोयाबीन ऑलरेडी अब पड़ी है उस किसान को नुकसान 1 रुपए का भी नहीं होगा। यह अनुमानित जानकारी मुझे प्रमाणित और पक्की मिल रही है, क्योंकि जो जो फसल आने का समय नज़दीक आएगा सरसों के भाव ठीक ठाक बनने की उम्मीद बन रही है। और जो मैं पिछले वीडियो में मैं जानकारी आपको दे भी चुका हूं कि सोयाबीन के भाव लगभग 5000 रुपये तक के जाने की संभावना बन रही है। साथियों इसके साथ साथ मलेशिया हो चाहे अर्जेंटीना हो चाहे यूएस अमेरिका हो, इन सभी देशों के अंदर आपके पास रिपोर्ट पहुंच भी चुकी होगी। मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया कि सोयाबीन को इथेनॉल बनाने और बायोडीजल में प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है और लगातार बायोडीजल की मांग बढ़ रही है। लगभग 50% तक की हिस्सेदारी इथेनॉल और बायोडीजल की उन देशों में दिखाई दे रही है। साथियों मुझे लगता है, अनुमानित जानकारी है कि इसका इस्तेमाल और ज़्यादा भारी भरकम रूप में इथेनॉल बनाने के प्रयोग में किया जाएगा और जिस कारण सोयाबीन की कमी हर एक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखने को मिलेगी। ये बात पक्की है, परंतु इसमें समय लगने की संभावना पूरी है। यह मत सोच लेना कि आप 1 या 2 महीने में ये सारा का सारा सुनेरिया खुल जाएगा। आगे आने वाले समय में भविष्य सोयाबीन का अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हर देश के अंदर तेल के भाव बढ़ रहे हैं। विदेशी तेलों में चाहे पाम तेल हो चाहे सोयाबीन, जितना भी तेल है उसके भाव तर बढ़ रहे हैं और उन भावों के बढ़ते हर एक जिन्स के भाव को सहारा मिल रहा है। तो सोयाबीन भी इससे पीछे रहने वाला नहीं है। सोयाबीन के अंदर भी ठीक ठाक
भाव बनने की संभावना नजर आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो अमेरिका की जीएम सोयाबीन का जो आयात निर्यात भारत के अंदर अमेरिका करने का जो दबाव बना रहा है, साथियों इस बारे भारत सरकार जीएम सरसों को भारत में आने की मंजूरी कतई नहीं देने वाली है। यह बात आप नोट कर ले, चाहे अमेरिका जी जोड़ दबाव बना ले, चाहे वो सारे सिस्टम रिश्ते खत्म कर दे, तो भी भारत सरकार जीएम सोयाबीन को अभी नजदीक में भारत में बेचने की कतई कोई सिफारिश नहीं करेगी, कोई मंजूरी नहीं देगी। नॉन जीएम सोयाबीन का तेल भारत के अंदर जो आ रहा है, और वो आ रहा है तो वो अभी भी 4-5 रुपए तेज 2-4 दिन के अंदर बंदरगाहों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण हमारे भारत के अंदर भी सोयाबीन के तेल को सहारा मिल रहा है। परंतु यदि सोयाबीन का तेल उछाल भी लगने लग जाए, तो भी यदि डीओसी की मांग कमजोर रहती है, तो भी सरसों सोयाबीन के भाव जो हैं इतने भारी भरकम दिखाई नहीं देंगे। परंतु कुछ देशों से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि डीओसी की मांग निकलने की संभावना बन रही है, और भारत के अंदर सोयाबीन की बिजाई लगातार इस वर्ष घट रही है। तो यदि उत्पादन घटता है, यह बात नोट करने वाली है साथियों, आगे जो भी सिनेरियो आएगा, जो उत्पादन का आंकड़ा आएगा, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। यदि उत्पादन घटता है और देश के अंदर धीरे धीरे जो सरकार सोयाबीन का स्टॉक लगातार बेच रही है, और जिन स्टॉकियों के पास भी सोयाबीन का स्टॉक है वो भी लगातार धीरे धीरे जो तेजी दिखाई दे रही है, 2 पैसे ऊपर मिल रहे हैं, तो वो भी अपना बाजार में स्टॉक काट रहे हैं। तो मान के चलो भी जब तक फसल आएगी तब तक स्टोरियों का और सरकार का लगभग स्टॉक निकल जाएगा। 15-20% स्टॉक बचेगा, वो भी इमरजेंसी स्टॉक में गिना जा सकता है, और फसल कमजोर दिखाई देगी। तो फिर सोयाबीन के भाव को खूब सुंदर सहारा मिलने की संभावना साथियों बन रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पुख्ता रिपोर्ट मेरे पास आएगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। परंतु आज जो अभी तक जो जानकारी सोयाबीन के भाव में आई है, वो निकल के स्पष्ट तौर पर ही आई है कि जो जो समय आगे चलता जाएगा, जो जो सोयाबीन में 1-2, 5-10, 50 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। अब वापिस मंदी का दौर सोयाबीन के अंदर खत्म हो चुका है साथियों। मैं ये नहीं कहता कि 10,000 और 12,000 और 8,000 हो जाएगी, परंतु अनुमानित जानकारी जो है वो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि एमएसपी क्रॉस करने की पूरी संभावना जो है सोयाबीन की बनती हुई दिखाई दे रही है, जो फसल आने के समय की है। यदि यही सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चलता रहा, खाद्य तेलों की डिमांड लगातार बरकरार रही, विदेशी तेलों में लगातार तेजी रही, और माल की कमी के चलते मान के चलो कि इसके अंदर भाव ठीक बनने की संभावना पूरी बनेगी। अमेरिका से जो नॉन जीएम सोयाबीन भारत के अंदर आ रहा है, उसके भी समाचार मिल रहे हैं कि नॉन जीएम सोयाबीन के का उत्पादन यूएस में भी घटने की संभावना बन रही है। वो महीने भर बाद साथियों जो भी सिनेरियो आएगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए जितने भी सोयाबीन के किसान मेरे साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो सभी किसान उन किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें, और सोयाबीन जिनके पास स्टॉक है वो अपने हिसाब से बेचें या रखें। साथियों नजदीक में कोई बम्पर तेजी मौके पर दिखाई नहीं दे रही है। यदि कोई अचानक कोई सिस्टम में बैठता है तो आप तक फौरन उसी टाइम सूचना पहुंचा दी जाएगी। वो जो भी आपको बेचना है खरीदना है वो अपने विवेक से करें। परंतु अब सोयाबीन के अंदर वापिस बैक भाव आने की संभावना खत्म हो चुकी है। इस बात पर वह विश्वास करके काम करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि यदि ये जानकारी ठीक लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पल पल की अपडेट जो ही खबर आएगी वो सारी की सारी पहुंचा दी जाएगी। साथियों सोयाबीन के बारे में पूर्ण रूप से आंकड़े मैंने पिछले वीडियो में आप तक पहुंचा दिए, और आंकड़े तो मेरे पास आए हैं परंतु उन्हीं के मेल जोल लगभग उन्हीं के हिसाब से आंकड़े चल रहे हैं। यदि उनमें भारी भरकम कोई बदलाव आता है तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। जय हिंद।